इस भूमि को अब खून से सींचा जाएगा, रक्तपात होगा, तबाही होगी। हमारे देवता तो कभी रक्त नहीं मांगते, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नर्तक की आंखों में खून उतर आया। गुस्से भरी निगाहों से सुलोचना को देखते हुए वो बोल पड़ा, हमारा सिंधु जल्दी ही मिटने वाला है, हर तरफ मातम ही मातम होगा। सभी ने देव को शांत करने की बहुत कोशिश की, पर वो शांत नहीं हुए। और फिर अगली सुबह वो हुआ जिसने सभी को दहला कर रख दिया। रोज की तरह तुम्हारे पिता जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हुए थे कि तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? अगले ही पल सूखे पत्तों पर खरखराहट की आवाज सुनाई देती है और एक ताकत मुखिया का पाँव पकड़कर उसे जंगल में घसीट ले जाती है। अगले दिन बड़ी ही बेरहमी से मारा है, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। तो क्या कोई जानवर आकर मुखिया जी की जीभ और टांग उखाड़ ले गया? उस दिन के बाद एक एक करके लोग उस अज्ञात प्रेत का शिकार होने लगे। सभी का कहना है भूता कोला पूजा में हुई गलती का ही प्रकोप है ये। उस दिन उत्सव से पहले कोई तांत्रिक पूजा की गई थी, पर मुझे नहीं लगता कि जंगल की रक्षा करने वाले देव किसी की जान ले सकते हैं। अगले कुछ दिनों में जंगल से आदिवासियों की एक के बाद एक लाशें मिलने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी इंसान का काम है, जानवर का, या फिर किसी श्राप का। और फिर अचानक से एक रात पूरा गांव खाली हो गया। 3 महीने बाद कांतारा के जंगलों को काटते हुए कुछ लोग खुदाई की मशीन चला रहे थे। अजब कहानी है। आपको लगता है सर इसमें कोई सच्चाई होगी? सच्चाई थी भी तो अच्छा, नहीं थी तो भी अच्छा है। पानी के भाव सोना मिल गया हमें। अब इस जंगल के नीचे छिपा खनिज हमारा होगा। मजदूरों के साथ कॉन्ट्रैक्टर वर्मा अपने तंबू में सोने चला जाता है। कहा जा रहा है इस जंगल की सीमा में अंदर आना आसान है, लेकिन बाहर जाना बहुत मुश्किल। वर्मा चौंक कर उठता है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उफ, वो सपना था। इन गवारों की बातें सुनकर मैं भी जाने क्या क्या सोचने लगा। तभी कॉन्ट्रैक्टर वर्मा को तंबू के बाहर एक परछाई सी दिखती है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक औरत खुदाई मशीन चला रही है और एक आदमी अपने सर पर मिट्टी ढोता हुआ यहाँ से वहाँ जा रहा है। कौन हो तुम? सुलोचना नाम है मेरा। बिना जीभ वाली उस औरत को बोलते हुए देखकर वर्मा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उस औरत का एक पैर नहीं था और उसके सिर से लगातार खून टपक रहा था। ये देखकर वर्मा अपनी जान बचाने के लिए बाकी मजदूरों को जगाने भागता है। मालिक यहाँ कुछ है?